आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का सेगमेंट आपको काफी पसंद भी आएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, ज्यादातर ये बच्चों का 90% 99% बच्चों का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो आज जो टॉपिक आप लोग जान रहे हैं कि जो हम लोग पेपर शुरू किए हैं, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, उसमें भी पार्ट ए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसको हम लोग शुरू किए हैं। उसका यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं। इसके जो बाकी सब के जो लेक्चर्स हैं, ये हमारा नंबर वाइज 5वां लेक्चर होगा। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे बाकी आपको सारे लेक्चर्स प्रीवियस मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो आपको सिलेबस में ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, हम लोग वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन जनरल ये जो पोटेंशियल होता है जिसको आप लोग विभव बोलते हैं, वो असल में होता क्या है, इसके बारे में एक बहुत ही हम लोग क्वालिटेटिव एक जनरल डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ज्यादातर मैंने पढ़ाई के दौरान भी कॉलेज में भी स्टूडेंट्स को देखा है कि जो पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल जिसे हम लोग विभव बोलते हैं हिंदी में, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो पहले एक जनरल डिस्कशन हम लोग पोटेंशियल के बारे में करेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आएंगे। ठीक, तो वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजफुल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, जो टॉपिक है उस टॉपिक में तो हम लोग मेनली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, पर पहले मैं आपको पोटेंशियल समझाता हूं। देखिए, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल है ये एक्चुअल में होता क्या है? पोटेंशियल, अब ये वर्ड जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आता है, और ये जनरल पोटेंशियल भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं परिभाषा पे डायरेक्ट जाऊं तो परिभाषा में जो विभव जो बताया जाता है, वो जो डिस्कस किया जाता है, जैसे वैद्युत विभव ही हम ले लूं, केवल मैं अभी परिभाषा के बारे में बात कर रहा हूं। तो परिभाषा में क्या दिया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है Q, तो इस Q आवेश के कारण इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसमें इसके वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये इसका ये वैद्युत क्षेत्र है, तो विभव डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पे, जो वो बिंदु मान लीजिए यहां से इसके बीच की दूरी क्या है, R है, तो इस बिंदु पे जो विभव होता है वो किसी एकांक आवेश को, ध्यान दीजिएगा, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से खिसकाते खिसकाते उस पॉइंट तक लाने में जो आपको कार्य करना पड़ता है, वही कार्य जो होता है वही उस बिंदु पे उसका विभव होता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग डिफाइन भी करते हैं और ऐसे ही परिभाषा से इसका डेरिवेशन भी होता है कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य जो होता है वो वैद्युत विभव कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है? V = W/Q0, ये इसका फॉर्मूला बनता है। पर मेरा सवाल ये है कि क्यों अनंत से इस एकांक आवेश को लाया जाता है, और ये विभव एक्चुअल में होता क्या है, ये विभव है क्या? आपने ये भी सुना होगा कि फिजिक्स में विभव जो है वो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये विभव है क्या, पोटेंशियल? तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं कि एक्चुअल में ये विभव होता क्या है। आप इसको, इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल को अन्यथा मत लीजिएगा, इसको मैंने बच्चों को समझाने के लिए डॉग थ्योरी का नाम दिया है, डॉग थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को मैंने डेवलप किया है बच्चों को विभव समझाने के लिए। देखिए, मान लीजिए ये कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, ये इतना बड़ा ये एक क्षेत्र है, और आप सभी लोग जानते हैं कि हर कुत्ते का एक एरिया होता है। तो मान लीजिए किसी कुत्ते का ये एरिया है, ये कुत्ता इतने एरिया में रहता है, और ये कुत्ते का कोर एरिया है, मतलब उस कुत्ते का घर है। यहाँ पे ये कुत्ता रह रहा है, इस कुत्ते को मैं नाम दे रहा हूं A। अब मान लीजिए एक और कोई कुत्ता है, वो यहाँ बाहर है, और ये कुत्ते जो है, इसका कुत्ते का नाम है B। अब आप जानते हैं कि अगर ये कुत्ता इसके एरिया में आएगा तो ऑटोमेटिक इस कुत्ते को पता चल जाएगा कि कोई कुत्ता उसके एरिया में आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए विभव कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। विभव, अब जैसे जब तक ये कुत्ता इसके एरिया से बाहर है तब तक ये इसके प्रभाव को महसूस नहीं करेगा। तो महसूस नहीं करेगा यानी इसके एरिया से बाहर है, तो मान लीजिए ये कुत्ता अनंत पे है। तो अब ये जब तक इसके एरिया से बाहर है तो ए जो है बी के प्रभाव को महसूस नहीं कर रहा है,
तो यानी जो पोटेंशियल, जो एक क्षमता है, अब यहां पे अनंत पे पोटेंशियल क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है। अभी अपने मन में ये बसा लीजिए कि पोटेंशियल क्या माना जाता है अनंत पे? जीरो। अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा। अब मान लीजिए ये कुत्ता जो है वो यहां से चलना शुरू किया और इसके यहां एरिया पे, बिल्कुल यहां पे आके खड़ा हो गया। तो अब क्या है, ये इसके प्रभाव को महसूस करेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये कुत्ता और इसके एरिया के अंदर चला आया, इस पॉइंट पे चला आया, ये पॉइंट नंबर 1 है। तो अब जो है, अब देखिएगा इस पॉइंट का विभव कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल क्या होगा। देखिए पोटेंशियल जो वर्ड है उसको हिंदी में उसका कहीं ना कहीं वो हिंदी में उसका अर्थ जाता है क्षमता पे। तो अब जो है, और आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी या जो पोटेंशियल होता है वो हर पॉइंट का अलग अलग होता है और वो उसके उस पॉइंट की स्थिति पे ही निर्भर करता है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड होता है? किसी पॉइंट, किसी क्षेत्र में किसी पॉइंट का जो स्थिति होता है उसके कारण जो ऊर्जा होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम लोग यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों को पढ़ने वाले हैं। तो मान लीजिए वो यहाँ पे आ गया, अब क्या होगा, इनके बीच में लड़ाई होगा। ये बी वाला जो कुत्ता है वो यहां तक आ गया है, अब इनके बीच में लड़ाई होगा। तो लड़ाई होगा तो ये ए क्या करना करेगा, इसको भौंक के भगाएगा। तो मान लीजिए ए जो है वो इसको 10 बार भौंकता है और 10 बार भौंकने पे ये बी जो है वापस इसके एरिया से ये बाहर चला जाता है। तो बाहर चला जाएगा तो क्या है, अब बाहर चला गया तो अब ये इसके प्रभाव को महसूस ही नहीं करेगा। तो अब ये सोचिए, ये बाहर चला गया मतलब इनफाइनाइट पे चला गया। कितने बार भौंकने पे चला गया? 10 बार। तो इस पॉइंट का एक तरह से पोटेंशियल मान लीजिए अभी कितना है, 10 है। माने अगर इस पॉइंट पे अगर बी वाला कुत्ता आके खड़ा हो जाता है तो ये ए वाला 10 बार भौंकेगा तो ये वापस यहां पे बाहर चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये बी वाला कुत्ता जो है वो यहीं पे नहीं रुकता है और इसके कोर एरिया में चला आता है, इस पॉइंट 2 पे। अब चूंकि ये इसके एकदम कोर एरिया के पास चला आया तो अब ये जो बी है और ए है इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा मतलब ये इसके भगाने की कोशिश करेगा। तो अब जब ये इसको भगाने की वापस कोशिश करेगा तो अब ये 10 बार भौंकने से काम नहीं चलेगा। अब इसको कितने बार भौंकना पड़ेगा? मान लीजिए इसको यहां से भगाने के लिए 25 बार भौंकना पड़ा। तो अब ये 25 बार भौंकेगा तो ये वापस इस 2 पॉइंट से ये वापस अनंत पे चला जाएगा, यानी इसके प्रभाव से इसके क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो इस दूसरे पॉइंट का विभव कितना हो गया? मान लीजिए वो 25 है। ठीक है, अनंत का विभव 0 होता है। अब सवाल ये है कि चलिए अब ये जो है ये कुत्ते को केवल 2 से 1 पॉइंट पे भगाना चाहता है। बात समझिए, ये कुत्ता जो है ये 2 वाले पॉइंट पे खड़ा है, अब इसको 2 से 1 वाले पे भगाना पड़ेगा। तो कितनी बार इसको भौंकना पड़ेगा? इसको भौंकना पड़ेगा 25 माइनस 10। कितना बार हो गया? 15। यानी 15 बार भौंकेगा तो ये 2 पॉइंट से कहां पे चला जाएगा? 1 पॉइंट पे। तो अब इस 2 और 1 पॉइंट के बीच का विभवांतर कितना हो गया? ये हो जाएगा बी का विभव 25 माइनस इस वाले मतलब 2 का विभव 25 2 पॉइंट का, और 1 पॉइंट का विभव कितना आया था? 10। तो 25 माइनस 10 कितना हो गया? ये विभवांतर 25। तो कहीं ना कहीं ये जो विभव है ये कहीं ना कहीं क्षमता से जाके जुड़ रहा है, यानी वर्क करना पड़ रहा है। अब ये समझिए, अब मैं इसको भौंकने से छोड़ के अब रियल में आता हूं। देखिए ये जो कुत्ता बी है ये पॉइंट ए पे आके खड़ा हो गया, तो अब ए को और बी के बीच में लड़ाई होगा। तो ए जो है इस बी को यहां से भगाने के लिए कार्य करेगा, तो ये भौंकेगा। तो मान लीजिए ये बी से इसको वापस इनफाइनाइट पे भगाने के लिए इसको कितना कार्य करना पड़ा? 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट का कार्य इसको करना पड़ा। तो यहां पे बी का विभव कितना हो गया? 10 यूनिट। ये मान लीजिए यहां 2 पे आ गया। अब फिर से इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का जन्म ही नहीं होता है। इंटरेक्शन क्यों हो रहा है? अब देखिए, अब ए जो है इसको यहां से भगाएगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा? मान लीजिए 25 यूनिट कार्य करना पड़ा। तो ये इसको 2 से इस 2 पॉइंट से वापस कहां भगा दे रहा है? अपने प्रभाव क्षेत्र के बाहर, यानी अनंत पे। तो इस बी का विभव कितना हो गया? 25 हो गया। अब केवल 2 से 1 पे भगाना है तो आप जान रहे हैं कितना कार्य करना पड़ेगा इसको? 25 माइनस 10 यानी 15 यूनिट केवल कार्य करना पड़ेगा। तो वो इन दोनों पॉइंट का विभवांतर हो गया। यानी आपको एक बात समझ में आया, जो विभव है या पोटेंशियल एनर्जी वो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है। जब तक कोई 2 पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक विभव का जन्म ही नहीं होगा।
इसीलिए आपको याद है आदर्श गैस की संकल्पना में माना जाता है कि मान लीजिए इस सिलेंडर में आदर्श गैस है, तो आदर्श गैस के अणु एक दूसरे पे न तो आकर्षण न तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और जब तक उनके बीच में कोई बल नहीं लगेगा तब तक इंटरेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आदर्श गैस के अणुओं का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होता है या पोटेंशियल जीरो माना जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मानते हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का जन्म ही तब होता है जब दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन का मतलब या दोनों पार्टिकल के बीच में आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे। जब तक दोनों के बीच में कोई बल नहीं लगेगा तब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा। अब इंटरेक्शन, अब जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल में जरा समझिए, तो ये मान लीजिए सूर्य है और ये यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रह है, तो इनके बीच में द्रव्यमान के कारण एक आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो इंटरेक्शन के कारण हर पॉइंट का, ये ग्रह मान लीजिए यहाँ पे है, इस पॉइंट से यहाँ पे चला गया तो इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसी से पोटेंशियल एनर्जी का जन्म होगा। यानी जब तक इनके बीच में कोई बल नहीं लगेगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक न पोटेंशियल आएगा न पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अब एक बात बताइए, पोटेंशियल जीरो कहां पे होगा? पोटेंशियल जीरो होगा जब ये पार्टिकल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के क्षेत्र से बाहर चला जाए। तो इसके लिए इसको कहां पे जाना पड़ेगा? अनंत पे। तो अनंत पे जाएगा तो दोनों के बीच में ना आकर्षण लगेगा ना प्रतिकर्षण, इसीलिए अनंत का पोटेंशियल क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है। समझ में आया? ये जनरल कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का। अनंत का पोटेंशियल जीरो माना जाता है। समझ में आया ना? इसीलिए कोई पिंड जो है, जैसे ये पृथ्वी है, अब ये मान लीजिए कोई पार्टिकल है स्पेस में, जैसे जैसे ये पार्टिकल इस पृथ्वी की ओर बढ़ेगा तो इनके बीच का जो है इंटरेक्शन जो है फोर्स वो भी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे देखिए अनंत पे जब तक ये पिंड रहेगा, मान लीजिए ये इनफाइनाइट है, तो ये पिंड जब तक इनफाइनाइट पे रहेगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो होगा। जैसे जैसे ये पृथ्वी की ओर आएगा इनके बीच में इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा और पोटेंशियल का जन्म होगा, और जैसे जैसे पृथ्वी के पास आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, या यूं कहिए पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोबारा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू है, और एक ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। तो आप लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, उसका रेंज इनफाइनाइट होता है। इस यानी इस प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है तो उसका जो एरिया होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो यानी ये टेस्ट चार्ज कहां पे होगा? तो वो इसके फोर्स को महसूस नहीं करेगा, इनफाइनाइट पे। इसीलिए इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या हम लोग लेते हैं? जीरो। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। क्यू बाई क्या होता है? आर। ये इस क्यू के कारण पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। ये हो जाएगा क्यू, ये वाला क्यू और दूसरा क्यू, क्यू नॉट बटे आर हो जाएगा। ये दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये इनफाइनाइट, अब देखिए आर बराबर इनफाइनाइट रख दीजिए, दोनों में आप इनफाइनाइट रखेंगे तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रहा है? जीरो। जैसे जैसे ये इस चार्ज के करीब आएगा इनके बीच में जो बल लगेगा, अब चूंकि ये प्लस है, ये टेस्ट चार्ज भी प्लस होता है, तो प्रतिकर्षण लगेगा, तो वो प्रतिकर्षण और स्ट्रांग होता जाएगा, तो पोटेंशियल क्या होगा? इनके बीच में बढ़ता जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी। तो नहीं, इस फॉर्मूले से आपको ऐसा लग रहा है कि ये जैसे ये आर की वैल्यू बढ़ नहीं, एक्चुअल में ये आर हम लोग इससे मापते हैं, ध्यान रहे, इससे इनफाइनाइट से नहीं, इससे मापते हैं। तो जब ये इसके पास आ रहा है तो आर का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, इस क्यू से मापेंगे तो आर की वैल्यू कम हो रही है, तो एक्चुअल में पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल का, वो कहीं ना कहीं कार्य करने की क्षमता से जुड़ा होता है। ठीक है, और आप लोग के दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है, तो पृथ्वी के सतह से जब ये मान लीजिए h ऊंचाई पे कोई पिंड है, तो यहाँ पे तो हम लोग पोटेंशियल इसका मानते हैं mgh, पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ेगी यहाँ से तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक चीज मत भूलिएगा, यहाँ पे जब ये आप फॉर्मूला लगाते हैं तो वो आप पृथ्वी के सतह पे पोटेंशियल जीरो मान के ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यानी जनरल फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको पिछले ये अभी कुछ देर पहले बताया था, उसमें आप अनंत का पोटेंशियल जीरो लेते हैं जो कि एक्चुअल में होता है। पर इस फॉर्मूले को आपने तब डिराइव किया है जब आप पृथ्वी के सतह का पोटेंशियल यहाँ पे आप जीरो मान के डिराइव किए हैं, तब आपका ये पोटेंशियल आता है।
mgh। इसीलिए जब आप इससे दूर जाएंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो गया। ठीक है, तो अब यहीं पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस मेन टॉपिक पे। अब आ जाते हैं अपने ये पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो अब उससे आप जब जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अब अच्छे से समझिएगा उसी से जोड़ के। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to that point against electrostatic force। इधर समझिए, इधर ये देखिए, हिंदी में भी देख लीजिए जिसको देखना है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव उस बिंदु पर अनंत से किसी एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो अब देखिए ये कोई आवेश है Q प्लस आवेश मान लेते हैं। अब हमें इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र ये पैदा होगा। तो मान लीजिए इसके कारण ये इतना वैद्युत क्षेत्र, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें इससे r दूरी पे ये कोई पॉइंट P है, यहां पे हमें इस पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। किसके कारण पोटेंशियल? इस Q आवेश के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना है P पे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक परीक्षण आवेश पकड़िए Q0, इसको अनंत से, इनफाइनाइट से खिसकाते खिसकाते लाइए। क्यों अनंत से? क्योंकि अनंत का पोटेंशियल हम लोग लेते हैं 0। तो यहां से खिसकाते खिसकाते लाइए तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो ये आपने इसको खिसकाते खिसकाते अनंत से ये आपने लाया इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे। तो आपको कितना कार्य करना पड़ा? W। तो बस पोटेंशियल कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन बटे टेस्ट चार्ज, यानी W/Q0। यही इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे पोटेंशियल हो जाएगा इस Q के कारण, इसका पोटेंशियल। ठीक है ना? इसका दूसरे शब्दों में यही मतलब हुआ कि आपको वापस अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इस टेस्ट चार्ज Q0 को वापस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से क्षेत्र से बाहर अनंत पे भेजना होगा, तो आपको उतना ही कार्य करना पड़ेगा जितना आपने कार्य किया था, या मिलेगा उतना कार्य। जैसे मान लीजिए अनंत से लाने में इसको 100 यूनिट का कार्य करना पड़ा, तो इसका पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल कितना है? 100। तो वापस आपको इसको भेजने के लिए वापस इतना कार्य वापस करना पड़ेगा, या इतना कार्य वापस आपको मिलेगा भेजने में, क्योंकि प्रतिकर्षण लगेगा ना भेजते समय, तो खुद चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिफाइन करते हैं। अब फिजिक्स में क्यों बोला जाता है कि पोटेंशियल की एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते? वो इसलिए कि किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो अब किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको टेस्ट चार्ज को अनंत से खिसकाते हुए इस पॉइंट पे लाना होगा। तो आप अनंत से तो उसको ला नहीं सकते खिसकाते हुए, तो आप एग्जैक्ट कार्य वो बता ही नहीं पाएंगे कि अनंत से इस पॉइंट तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे? तो उसके लिए आप ये अगला पॉइंट देखिए, ये अगला पॉइंट यहां पे देख लीजिए। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें अनंत से नहीं लाना है। क्या बोला जा रहा है? जैसे वो डॉग थ्योरी में मैंने बताया था ना कि केवल एक बिंदु से 2 बिंदु तक खिसकाने में जो कार्य करना होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ध्यान रहे, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको हर हाल में अनंत से ही लाना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट का डिफरेंस, तो वो पॉइंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कहीं ले लीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो एक काम करिए, ये हमारा है प्लस Q चार्ज, तो भाई इसके कारण कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लीजिए ये चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज इनफाइनाइट होता है। ध्यान रहे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, चाहे वैद्युत क्षेत्र हो गया, चाहे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इनका रेंज जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी उनका प्रभाव इनफाइनाइट, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, इनफाइनाइट तक होता है। इसीलिए आपको इसके प्रभाव से बाहर जाना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा, तभी आप इसके प्रभाव से बाहर जा पाएंगे। और ये जो इनफाइनाइट पे चार्ज होगा, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी का जन्म नहीं होगा, कोई पोटेंशियल नहीं होगा। इसीलिए अनंत का पोटेंशियल 0 होता है।
अब देखिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो अनंत पे जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इस पॉइंट ए पे है, तो अब एक काम करिए, आप इसको इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर इसको ए बिंदु से खिसका के ले जाइए बी बिंदु पे, तो आपको कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए वो कार्य करना पड़ा डब्ल्यू ए बी, तो ये कार्य तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, आपको अनंत से लाने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है, आपको केवल पॉइंट ए से बी तक इसको खिसकाना है, तो जितना कार्य करना पड़ा वो डब्ल्यू ए बी हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी बी का ये पोटेंशियल मान लीजिए वीबी है और ए का पोटेंशियल क्या है वीए। ध्यान रहे, वीए को आप एब्सोल्यूट वे में एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए हमें इसको वीए को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, तो हमें इस टेस्ट चार्ज को अनंत से इस पॉइंट ए तक लाना होगा खिसका के, ठीक है। और अगर आपको ये बी पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, तो आपको इस टेस्ट चार्ज को कहां से खिसका के लाना पड़ेगा, अनंत से इस बी पे लाना पड़ेगा, जो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप क्या करिए ना, केवल एक टेस्ट चार्ज को उठाइए, ए से बी तक कैलकुलेट करिए, तो देखिए यहां से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर ये हो जाएगा वी ए, यानी बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल बराबर आपको कितना कार्य करना पड़ा था, डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नॉट। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना आसान होता है, ठीक है, और यही हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार लास्ट में मैं एकदम कंक्लूजन एकदम आपको एकदम समराइज कर रहा हूं कि दो पार्टिकल के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तभी पोटेंशियल का जन्म होता है। अब इंटरेक्शन क्या होगा, या तो आकर्षण बल के रूप में होगा या प्रतिकर्षण बल के रूप में। तो एक चार्ज ये है, तो दूसरा चार्ज जैसे ही इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा, जैसे ये माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा बल के रूप में। जैसे इंटरेक्शन शुरू होगा तभी वो पोटेंशियल एनर्जी आती है। इंटरेक्शन जब तक इनके बीच में नहीं होगा तब तक न पोटेंशियल आएगा न पोटेंशियल एनर्जी, और इंटरेक्शन न होने के लिए हमें इन चार्ज के बीच की दूरी कितनी करनी पड़ेगी, इनफाइनाइट, ताकि ये एक दूसरे के प्रभाव को महसूस न कर पाए, ठीक है ना। और आप लोग इस वीडियो को एक आध बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस यूनिट के आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।